नमस्कार साथियों, शेखावाटी कोचिंग रेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों अभी के सेशन में है सीईटी एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उस पेपर के आंसर की, जिसमें मोस्टली राजस्थान जीके, जनरल साइंस और हिंदी इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस का क्वेश्चन है और ये वाला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है। कौन सा पक्षी फास्फोरस चक्र की एक कड़ी है। तो दोस्तों जब इस प्रश्न में चारों ऑप्शन देखते हैं, किंगफिशर, कबूतर और गुआनो। किंगफिशर, कबूतर और गुआनो। तो दोस्तों इस कड़ी का जो फास्फोरस चक्र की जो प्रमुख कड़ी है वो माना गया है किसको? गुआनो को। किसे माना गया दोस्तों? गुआनो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने जिले मरुस्थलीय हैं? कुल कितने जिले मरुस्थलीय है? तो हमें पता है पश्चिम अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 13 जिले हैं। 13 में से एक सिरोही को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? 12 जिले। कितने जिले बचने वाले हैं? 12 जिले। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसके परिमाप से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है और इस प्रश्न का मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूं और वो सॉल्यूशन है 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अपना जनरल साइंस का है और ये प्रश्न कहता है दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन है छाल, पत्ती, फूल और जड़। तो दोस्तों दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। किससे? छाल से। अगले प्रश्न पे आते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये विकसित किया जा रहा है चेन्नई, तमिलनाडु में। कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगले प्रश्न पे आए। ये है र्यूमेटायड ऑर्थराइटिस एक रोग है और इसके बारे में पूछा गया कि किस टाइप का रोग है। ऑप्शन एक है अतिसंवेदी, दूसरा है जीवाणुविक, तीसरा कवकीय और चौथा स्वप्रतिरक्षित। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वप्रतिरक्षित रोग है। अगला प्रश्न है अपने टेक्निकल वर्ड्स से जो ऑफिशियल टर्म्स है। तो सबऑर्डिनेट शब्द का पारिभाषिक शब्द है तो इसका हिंदी में अर्थ है दोस्तों अधीनस्थ। वैसे भी अपना अधीनस्थ चयन बोर्ड है तो उसमें सबऑर्डिनेट वर्ड आता ही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है जो कहता है सर्कुलर शब्द के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? सर्कुलर शब्द के लिए हिंदी शब्द कौन सा है? ऑप्शन एक है सूचना, परिक्रमा, नोटिस या परिपत्र। तो दोस्तों सर्कुलर होता है परिपत्र। ऑफिशियल ये लेटर है जिसे परिपत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो मैथ से संबंधित है। इफ लॉग, यदि लॉग बराबर ये, तो इस प्रश्न का मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे देता हूं और वो सॉल्यूशन है √3। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है RH फैक्टर, RH कारक एक प्रतिजन है। RH कारक एक प्रतिजन है जो कि खालिस्तान की सतह पर स्थित होता है। ऑप्शन दिए लाल रुधिर कण, बिंबाणु लिम्फोसाइट्स और श्वेत रुधिर कण। तो दोस्तों इसमें लाल रुधिर कण है, इन्हीं के ऊपर RH प्रतिजन स्थापित होते हैं। अगला प्रश्न हिंदी का है कि युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों युधिष्ठिर शब्द में है बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। अगला जो प्रश्न है वो है कि सुनहरा चावल का उत्पादन लोगों में खालिस्तान की कमी को कम करने के लिए किया गया है। तो सुनहरा चावल है वो विटामिन ए की कमी को पूरा करेगा। किसको पूरा करेगा? विटामिन ए की कमी को ये पूरा करेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? कौन सा अक्षांशीय विस्तार है? दोस्तों मैं अपने नोट्स के दौरान पुराने वीडियोस में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंफर्म किया है कि अक्सर स्टूडेंट 23-3-30-12 को याद करके चले जाते हैं। देखो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस किया है। 23 डिग्री
3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, जी नहीं। हालांकि कॉमन तो ये कहता उत्तर दक्षिण होना चाहिए, लेकिन नहीं। फिर है 23:30 से 30:21, ये देखो 23:30 तो कर्क रेखा होती है भाई, और ये उसको 1-2 कर दिया, ये भी गलत है। 23:30 30:12 दक्षिण, ये भी गलत है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये अक्षांश रेखा संबंधी क्वेश्चन था और बहुत सिंपल प्रश्न है, बस ध्यान ये रखना होता है कि इसमें उत्तर और उत्तर आएगा पहला काम तो, और फिर 23 डिग्री 3 मिनट, क्योंकि 30 मिनट पे तो कर्क रेखा आ जाती है। क्या आ जाती है? कर्क रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? ग्राम सभा की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो मूलतः इसमें कहा गया है कि 2 बैठकें होना जरूरी है वित्तीय वर्ष के शुरुआत में और अंत में, जबकि वर्तमान में ये राजस्थान के अंदर इसके बारे में कहा जाता है कि न्यूनतम 4 बैठकें होना जरूरी है, हर तिमाही में एक। फिलहाल सही जवाब है 2। अगले प्रश्न पे चलें जो कि इंग्लिश से संबंधित है, और इसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कि आपको सही इनडायरेक्ट ढूंढना है। देखो दे रखा है, सी शेड वी वर थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट वी हैव डिसाइडेड नॉट टू। देखो पहले तो सैड पे ध्यान दो, सैड पे तो सैड ही दे रखा है चारों। वी वर, अब देखो वर आ रहा है पास्ट कंटिन्यूस, और इसको बदलते हैं किसमें? हैड बीन V1 ING में। तो देखो वर्ड से हैड बीन V1 ING डिसाइड कर लो। सी सेड दैट दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस बट हैड डिसाइडेड नॉट टू। इसके सबसे ज़्यादा चांस है, बाकी वालों को देखते हैं। दे थॉट गलत हो गया यहीं पे, दे थिंक ये भी गलत हो गया, दे हैव बीन नहीं आता भाई, हैड बीन। तो यही वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है, दे हैड बीन थिंकिंग ऑफ सेलिंग द हाउस। अगले प्रश्न पे चलें। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 1 करोड़, कि एक शहर की जो आबादी है वो कितनी है? 1 करोड़ है। यदि उसमें जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तो जन्म दर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो जन्म दर होने वाली है वो 0.85 है, 0.85। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न, राजस्थान थार मरुस्थल में ढांड के नाम से कौन सा भाग जाना जाता है, कौन सी चीज़ जानी जाती है? तो दोस्तों ढांड के नाम से जानी जाती है मरुस्थल में पलाया झीलें, जो पानी की जो झीलें बन जाती है वो ढांड के नाम से भी जानी जाती है। अगले प्रश्न पे आए। निम्न संचयी आवर्ती वक्र में माध्यमिका प्राप्तांक है। तो दोस्तों इसका जो माध्यमिका प्राप्तांक का सही आंसर होगा वो होगा ए 35। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, बाद में इनको सोल्व करूंगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान जीके का जो प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से प्रसिद्ध है, किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों साहिबदीन मेवाड़ से संबंधित है, जबकि साहिब राम, अगर ये होता साहिब राम तो ये फिर आम जयपुर चित्र शैली से संबंधित होता। साहिब राम, साहिबदीन मेवाड़, और साहिब राम आमेर सॉरी ढूंढाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है, एक जलीय परितंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक है। ऑप्शन है जल, वायु, मृदा और प्रकाश। तो सही जवाब है दोस्तों इसमें प्रकाश। अगला है जानकी लाल किस लोक कला से संबंधित है? जानकी लाल भांड, और भांड बहरूपिया कला से। ये किससे संबंधित है? बहरूपिया कला से संबंधित है। इन्हें मंकी मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? मंकी मैन। ठीक है, अब ध्यान रखना, तमाशा, तमाशा से जयपुर का भट्ट परिवार। फड़ है उससे जो शाहपुरा भीलवाड़ा के जो हैं जोशी परिवार है वो इससे संबंधित है। फिलहाल अपने से पूछा गया जानकी लाल भांड बहरूपिया कला से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 रुपये के 11 पेन की दर से पेन खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों उसका लाभ प्रतिशत होगा 21%। उसका लाभ प्रतिशत क्या होने वाला है? 21% होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना,
अगला जो पर्सन है उसमें अगला पर्सन है इसके रिगार्डिंग स्क्रीन। कि एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं ओर, एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं तथा अमन दाईं ओर से 7वां बैठा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस पर्सन का जो सॉल्यूशन है वो होगा मेरे दोस्तों कौन सा, 12वां। सही जवाब होने वाला है इसका कौन सा, 12वां होने वाला है। एक बार ये पीडीएफ का घूमना थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ जी, अगले प्रश्न पे आए कि इसमें 12वां आ गया था राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों कल की ही वीडियो में मैंने बताया था कि ये हुआ था 9/9/22 यानी 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत हुई। इसमें भी मनरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार दिया जाता है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है जिसमें √772,641 का मान पूछा गया है। तो इसका जो मान है दोस्तों वो होगा 871। कितना होगा, 871। अगला जो शब्द है मुसीबत के समय, अगला जो शब्द है वो है कि मुसीबत के समय उपाय खोजना, अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है। तो मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है दोस्तों, आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना, ये बात। फिर अगला हिंदी का ही प्रश्न है, आपाद मस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश है। मस्तक झुकाने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला, आलोचना के योग्य, पैर से सिर तक। तो दोस्तों आपाद मस्तक यानी पैर और सिर दोनों आएंगे। तो प्रश्न नंबर 28 में आपका ऑप्शन डी है वो सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है। राजस्थान के सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का कौन सा कार्य नहीं है। तो दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो का जो कार्य नहीं है वो है डी ऑप्शन, राजस्थान में के निजी उपक्रमों को दिशा निर्देश प्रदान करना, क्योंकि ये सार्वजनिक वाला तो सरकारी के लिए है न कि निजी के लिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो कोस थीटा साइन, ये जो थीटा से रिलेटेड है, और इस ऑप्शन का जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। फिर कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है जिसको एक बार के लिए हम लोग स्किप करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित, गलत सुमेलित है, बिल्कुल गलत सुमेलित कौन सा है। तो दोस्तों शाहपुरा में रामचरण जी सही है, खेड़ापा में रामदास जी ये भी सही है, सिंगथल में हरिराम जी थे, यहाँ कौन थे, हरिराम जी, और रैण में थे दरियाव जी। तो सबसे गलत जो है वो कौन सा है, सिंगथल हरिवंश जी, ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 101 का घनफल है, 101 का घनफल है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कौन सा, डी। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों डी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है अपना कपिल आम खाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कपिल आम खाता है, और यहाँ आपको बताना है कि आखिर इसमें किस प्रकार के वाक्य में क्रिया कौन से वाली है।
तो दोस्तों जब कि क्या खाता है, आम खाता है, तो यहाँ पर ये डिसाइड कर देता है कौन सी क्रिया को, ये डिसाइड कर देगा इसको सकर्मक क्रिया को, कि ये सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु बिंब का छोटा आभासी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे किस टाइप के दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो जवाब होगा दोस्तों उत्तल दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। अगला प्रश्न है जो इंग्लिश से है और इसमें पूछा गया है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। एक साथ ही देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस को कि कौन से ये जो इनकरेज शब्द का एंटोनिम पूछा है यानी अपोजिट पूछा है। इनकरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना, तो इसका अपोजिट होगा डिस्करेज, साहस गिराना, तो उत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है। तो दोस्तों ये है आपका विक्रम एस। कौन सा है? विक्रम एस। और ये स्काई रूट नामक एक जो निजी स्टार्टअप है उसके द्वारा चालू किया गया था। 18 नवंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है काली मिट्टी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है यानी ब्लैक पोट्री के लिए। तो दोस्तों ब्लैक पोट्री के लिए वैसे तो कोटा है, लेकिन अगर कोटा नहीं है तो कोटा के नियरेस्ट में कौन बचा? सवाई माधोपुर। कौन बचा? सवाई माधोपुर। ये ब्लैक पोट्री के लिए फेमस है। अगले प्रश्नों पे आते हैं। भू स्थिर उपग्रह घूमता है। प्रश्न अपने से पूछा गया है भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो स्थिर ऊंचाई पे घूमता है। कहाँ घूमता है? स्थिर ऊंचाई पे। अगला प्रश्न अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है। तो ये है दोस्तों रणछोड़ भट्ट। उससे अगला प्रश्न संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो अनुच्छेद 200 के तहत वो ऐसा कर सकता है। अगले प्रश्न में चलें। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा कौन करता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा करती है अशोक मेहता समिति। कौन? अशोक मेहता समिति। अगला प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है भारत की संसदीय प्रणाली के संबंध में, और इसमें पूछा गया भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। आखिर ये शून्यकाल क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, बजट पर चर्चा के लिए आवंटित विशिष्ट समय, या फिर प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मद के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई विषय उठाते हो। दोस्तों यही डी ऑप्शन सबसे सही है। अगला जो प्रश्न है, अगले 2 प्रश्न हैं आपके कंप्यूटर से संबंधित है। हालांकि ये तो एक बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन आ गया जिसका जवाब होने वाला है कोडिंग। ठीक है, और ये नियतात्मक है, फिर भी क्लैरिफिकेशन आपको फिर से दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का कार्य है। तो इसका कार्य है वही गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। क्या है? गैर कृषि क्षेत्र का विकास करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। चारकोल शुद्ध पदार्थ में से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। चारकोल शुद्ध पदार्थ से रंग निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये किस प्रक्रम के द्वारा कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन बी है अधिशोषण, अधिशोषण के आधार पर ये कार्य करता है। अगला प्रश्न 8 क्रमागत पूर्णांकों का योग 23/2 है, प्रथम 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर आते हैं, इसका जवाब होगा नो। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है। मोसर, सामेला, बिंदोली, जड़ूला। तो दोस्तों जन्म के समय तो है जड़ूला, मृत्यु के समय है मोसर, विवाह है और सामेला, और ये दोनों है किससे संबंधित? विवाह से संबंधित है। मोसर मृत्यु से संबंधित है और जोसर जब जिंदा व्यक्ति अपना मृत्यु भोज कर दे तो वो जोसर होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एन के मान के लिए, और इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है सी, एन के केवल विषम मानों के लिए। 51वें नंबर के प्रश्न का जवाब।
अगले प्रश्न पे पहुँचे। चंबल प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर, कि चंबल जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में बहती है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बहती है, लेकिन जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के 50-50% की भागीदारी के साथ। फिर अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो जनरल इंग्लिश का है। ही टूक एज इज द जॉब। तो यहाँ पे दोस्तों इसमें जो सही प्रीपोजिशन आने वाला है वो है सी टूक एज इज ओवर द जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी। तो दोस्तों दहमी कला गांव बगरू में रखी, जो जयपुर में है। अगला जो प्रश्न है अपना वो है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दुगनी हो जाती है। एक जो धनराशि है वो 15 वर्षों में कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए 45 वर्षों में। अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम है हम, यह है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला है राजस्थान में बार बार अकाल व सूखे का क्या कारण है। तो इसका कारण है भाई अनियमित वर्षा, अगर बारिश निरंतर रहेगी तो ऐसा नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है ये कंप्यूटर का है, बाद में देखेंगे इसको। फिर देखो, फिर इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। वन वर्ड वाला क्वेश्चन है कि ए पीरियड ऑफ लाइफ इन विच ए पर्सन इज ओल्ड एंड वीक, वो कौन सा टाइम होता है। तो दोस्तों वो टाइम होता है डोटेज, वो टाइम होती है कौन सी, डोटेज कहलाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि टेंडर्स शुड बी रिटन इन लैंग्वेज दैट इज, कि जो टेंडर्स है, जो निविदा है, वो कैसी लैंग्वेज में लिखी जानी चाहिए। इनफॉर्मल, अनौपचारिक, जी नहीं, अनौपचारिक नहीं होगा, ये वैसे ही फॉर्मल है। स्टाइलिश की ज़रूरत नहीं होती। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, संक्षिप्त और बिल्कुल सही सही। राउंड अबाउट ए लेंदी, ये नहीं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न, तो इसका जवाब होगा दोस्तों गुरुता, इसका जवाब क्या होगा, गुरुता सही शब्द है। अगला प्रश्न, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की सीमित उपस्थिति की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये है निस्तापन क्रिया। कौन सी क्रिया है ये, निस्तापन क्रिया, इसमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जैव प्रौद्योगिकी में आणविक कैंची कहलाता है। कौन सा आणविक कैंची कहलाता है। तो दोस्तों ये कहलाता है प्रतिबंधन एंजाइम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 से नवाजा गया। कुंभलगढ़, उदयपुर, मेवाड़ की आंख, जिसको मेवाड़ की आंख या संकट स्थली जो कहा जाता है, तो यह है कुंभलगढ़। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा, पेरिस करेगा भाई। दस्त के लिए उत्तरदायी ई कोलाई जीवाणु होते हैं, ये ग्राम धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ग्राम धनात्मक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है, निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है धौलाधार, महाभारत, पीर पंजाल, दिए गए सभी। तो दोस्तों दिए गए सभी श्रृंखलाएं इसी से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, अनुपात 4:5 कि 4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 के हो जाए बराबर। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे पहुंचे। अगला जो प्रश्न है वो अपने से पूछा गया है कि आखिर सही विलोम शब्द कौन सा है। ये विलोम शब्द के रिगार्डिंग प्रश्न, और दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब है उसमें ये आपका आदि और आरंभ, आदि और प्रारंभ। एक बार प्रश्न सही नहीं देख पा रहा हूँ तो इसके लिए बाद में बता पाऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन पीडीएफ में थोड़ा सही क्लियर नहीं हो रहा। अगले प्रश्न को देखें कि यदि एक त्रिभुज में दो शीर्षों के सम्मुख भुजाओं पर डाले गए समान हो, सम्मुख भुजाओं पर डाले गए समान हो तो त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज होगा दोस्तों समद्विबाहु होगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है? किसे प्रकाशित किया जाता है? तो राजपत्र में जो आपके अधिसूचनाएं होती है, गजट नोटिफिकेशन को डाला जाता है। और नोटिफिकेशन को दोस्तों अधिसूचना कहते हैं, निविदा को टेंडर कहते हैं, परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं, अनुस्मारक को मेमोरेंडम कहते हैं। अगले एग्जाम्स के लिए आप लोग याद रखना इसे। कौन सा रक्त प्रकार का सार्वभौमिक दाता होता है? सार्वभौमिक दाता ओ निगेटिव, ये हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डायमंड क्या है? अगला प्रश्न, डायमंड है कार्बन का अपर रूप है। अगला प्रश्न, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 16 पाई मीटर क्यूब तथा ऊंचाई 12 मीटर तो उसका व्यास होगा, तो दोस्तों उसका व्यास होगा 4 मीटर। अगले प्रश्न पे चलें, लुप्त संख्या ज्ञात करो। तो लुप्त संख्या ज्ञात करी हुई है दोस्तों, ऑप्शन ए जिसमें 20 आ रहा है वो इसकी लुप्त संख्या है। अगले प्रश्न को लेते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है प्रथम दो समस्या आकृतियों के बीच निश्चित संबंध है, इसी संबंध के आधार पर सही उत्तर आकृति का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी आ रहा है आपका, ये डी वाली जो आकृति है वो सही इस प्रश्न का जवाब है। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, तो ये थे दोस्तों ID दुआ और वर्तमान में है प्रताप कृष्ण लोहरा। फिर उससे अगले प्रश्न पे चलते हैं कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है मेरे भाई अप्रत्यक्ष और नामांकन से, यानी जिसमें 2 और 3 आएगा वो सही रहेगा, क्योंकि राज्यपाल के द्वारा इसमें नॉमिनेट भी तो होते हैं। चलिए इससे अगले प्रश्न पे चलें। और अगला प्रश्न कहता है कि DNA और RNA के शर्करा के अणु में अंतर है कितना? तो ये है दोस्तों 2 - C पर ऑक्सीजन का अभाव, 2 - C पर ऑक्सीजन का अभाव, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। 16 सेंटीमीटर व 12 सेमी की भुजाओं वाले किसी आयत के परितः एक वृत्त खींचा गया, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल ऑप्शन ए वाला जवाब होगा आपका 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न पे चलें कि ए और बी की मासिक आय 4:3 का अनुपात है, तो दोनों से प्रत्येक रुपये 600 बचाता है। यदि उनके द्वारा किसी व्यय का अनुपात 3:2 हो तो बी की मासिक आय क्या होगी? तो दोस्तों यहाँ बी की मासिक आय होगी 1800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है वो कंप्यूटर वाले हैं, इनको फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, इसे किस और नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तरताई माता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और शंकु। तो दोस्तों शंकु है वो उन सबसे अलग है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगला जो पेज है, अगले जो क्वेश्चन है, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए अच्छा स्रोत है? पिछले पेपर में पूछा गया था आम क्रिकेट के बल्ले बिल्लों के पेड़ से बनते हैं, बिल्लों की लकड़ी से। यहाँ गोंद के लिए है खैर, जो खैर वन होते हैं उनसे ये गोंद के लिए सबसे अच्छा स्रोत माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, विस्थापन का एक उदाहरण है। जो ऊपर जो ये रासायनिक जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण के बाद पूछा गया है कि आखिर ये किसका उदाहरण है? तो ये द्विस्थापनीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है अपना कंप्यूटर वाला है, इसे फिलहाल स्किप करेंगे, आगे निकलते हैं। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो जयपुर घराने का जो प्रमुख नृत्य वो है कथक। कौन सा है? कथक। अगला प्रश्न, गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई तमिलनाडु में। अगले प्रश्न पे आते हैं, गोगा जी का जन्म स्थान। तो गोगा जी का जन्म स्थान है भाई ददेरवा। पिछले वाले में पूछा गया था कि सांपों से संबंधित देवता ये भी हैं, तो गोगा जी थे। अब की बार आया है ददेरवा।
उसके बाद में हम आते हैं प्रश्न नंबर 103 पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो हटाने का काम राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल कर सकता है, केवल निलंबित कर सकता है, बाकी हटाने का काम राष्ट्रपति करेंगे। किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी का वुमन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, कि औरतें इंग्लिश आदमी से ज़्यादा फास्टली सीखती है। तो यही रहा पहला ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दो बेटा कि देखो चाहिए और चाहिए, इसके लिए तो कहीं ना कहीं शुद्ध शब्द होना चाहिए था, तो वो नहीं है, तो इसका मतलब इन दो के तो चांस ही नहीं बचे। पहला और तीसरा तो पुरुष औरतों से पहले अंग्रेजी सीखते हैं, और यहाँ पे है कि औरतें, तो पहले वुमन दे रखा है, तो वुमन वाला सही है, फर्स्ट वाला। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली, 1953 में से बनाया गया था, और डॉक्टर फजल अली इसके अध्यक्ष थे। चलिए अब फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस बार स्क्रीन को फिर से उल्टा ही करना पड़ेगा। हाँ, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसमें नाम दे रखा है धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी और मकालू। धौलागिरी, नंगा पर्वत, मकालू और ये जो आपका नंगा पर्वत। तो दोस्तों इसमें जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी है वो है दोस्तों मकालू। कौन सी होगी वो होगी मकालू। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण से प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होगा? तो वो होगा दोस्तों बैंगनी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर कौन सा आना चाहिए? तो दोस्तों अगला अक्षर आना चाहिए एफ, जो ऑप्शन सी में है। 1857, अगला प्रश्न है, 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में कोटा माराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली के शासक मदनपाल ने भेजी थी। भाई किसने भेजी थी? मदनपाल ने, जिसके बदले में फिर मदनपाल की जो तोपों की सलामी की संख्या बढ़ा दी गई थी, कोटा माराव की घटा दी गई थी। अगला प्रश्न है, फैटी यकृत होता है कौन से रोग में? तो पेलाग्रा रोग में होता है। कौन से रोग में? पेलाग्रा रोग में होता है। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन प्रथम रनर अप रही? तो ये रही है रूबल शेखावत। कौन रही है दोस्तों? रूबल शेखावत। अगले प्रश्न पे आए तो अगला प्रश्न है, शिवालिक ढाल में समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली सकरी पट्टी जानी जाती है। तो ये जानी जाती है भाबर के नाम से, न कि भांगड़ नहीं, भाबर के नाम से। अगला प्रश्न है, गोवा में आयोजित IFFI 2022 में किसे वर्ष का भारतीय फिल्म व्यक्ति घोषित किया गया? तो यह है दोस्तों चिरंजीवी, जो साउथ के कलाकार हैं चिरंजीवी को। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है 100 दिनों का। ध्यान रखना दोस्तों, सामान्यतः 100 दिनों का दिया जाता है, लेकिन राजस्थान में दिया जाता है 125 दिनों का। राजस्थान सरकार 125 दिन का रोजगार देती है, और जो शहरिया, कथोड़ी आदि जो विशेष जो जनजातियां हैं और विशेष योग्य जनों को 200 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है, राजस्थान शुभ शक्ति योजना का लाभान्वित समूह है, कि शुभ शक्ति योजना का लाभ किसे मिलता है? तो श्रमिक परिवार की महिलाएं और लड़कियों को इसका लाभ मिलता है। अगला प्रश्न, यदि कूट भाषा में CREW को 96 में लिखा जाता है तो कोर्ट को 154 लिखा जाता है, उसी भाषा में क्रेट को क्या लिखा जाएगा? तो क्रेट को लिखा जाएगा दोस्तों 94 लिखा जाएगा, 94 लिखा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है, निम्नांकित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष राजस्थान में गोंद के लिए? ये तो हमने अभी कर लिया, सोल्व कर लिया भाई, ये प्रश्न तो सोल्व हो गया। सॉरी रिपीट हो गई वही, एक सेकेंड। 86
94 ये हो गया। दोकड़ा सालर ये भी हो गया। गोगा जी का जन्म स्थान कोलायत ये भी हो गया। श्रमिक वर्ग वाला ये भी हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 हमें कहता है कि आखिर एक के 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। उसे साफ नहीं पढ़ पाता तो शायद क्वेश्चन इसके साथ और बचा है ऊपर। यस, क्वेश्चन नंबर 118 को देखते हैं। 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर है। तो 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 मिलीलीटर, तो दोस्तों 20% होता है 200 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? वर्षा का समान वितरण, ये इसका जवाब होगा। 120 नंबर का प्रश्न है, वो कहता है कि एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस काम में लेना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो जवाब है वो है दूरदृष्टि दोष और अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष और किससे दूर करने के लिए नेत्र दोष से पीड़ित है, दूर करने के लिए उसे ये अपना निकट दृष्टि दोष और अवतल लेंस उसे काम में लेना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलें तो राजस्थान के किस जिले में हैवेल्स इंडिया की फैक्ट्री स्थित है? तो दोस्तों हैवेल्स इंडिया की जो फैक्ट्री स्थित है वो है अलवर में। अगला प्रश्न है, नेहा अपने विद्यालय से पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलती है और तब वह दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, तब वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। वह किस दिशा में जा रही है? तो दोस्तों वह दिशा में जा रही है किस में? पूर्व में जा रही है। अगले प्रश्न पे आए। अगला है कि XeF5+ आयन किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों वर्ग पिरामिडीय की। किसकी? जो वर्ग पिरामिड स्क्वायर पिरामिडल की रचना है। अगला 1857 के समय भीमजी चारण को किस रावत ने शरण दी थी? तो जोध सिंह ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? जोध सिंह ने। राजस्थान में पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहाँ स्थित है? दोस्तों इसमें जयपुर में भी है और निमराना अलवर में भी है। अब देखो क्या जवाब बोर्ड मानता है। अगला प्रश्न है, अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। सिरोही से संबंधित और कोई जवाब नहीं है तो फिर माउंट आबू मानेंगे इसको। क्या मानेंगे? माउंट आबू। अगला प्रश्न है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में? तो दोस्तों HD साकलिया के नेतृत्व में संपादित हुआ। अगला प्रश्न है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को कहते हैं? तो दोस्तों उसे एलील कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एलील। अगले प्रश्न पे चलें तो अगला जो इससे प्रश्न हम पढ़ चुके हैं 128 तक सोल्व कर चुके हैं। प्रश्न नंबर लेते हैं 129 और प्रश्न नंबर 129 कहता है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो दोस्तों ये थे बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, एनी काइंड ऑफ लेटर जनरली एंड्स विथ, किसी भी प्रकार का पत्र सामान्यतः किसके साथ अंत होता है? तो कोई भी पत्र होता है उसका अंत होता है दोस्तों सिग्नेचर से। पत्र लिखने वाला अपने सिग्नेचर करता है लास्ट में। फिर है जैन ग्रंथ। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुलवे माल की रचना हुई थी, यानी 8वीं सदी की बात कर रहे हैं। 8वीं सदी में किस प्रतिहार शासक का समय था वो? तो वो प्रतिहार शासक थे उस वक्त के वत्सराज के समय हरिवंश पुराण और कुलवे माल की रचना हुई।
अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है? तो दोस्तों ये है राजस्थान के 8 जिलों में जनजातीय क्षेत्र विकास स्कीम लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो ये है दोस्तों मक्का की। किसकी है? मक्का की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में महाराज शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? दोस्तों इस नाम से थोड़ा अजीब लगता है, बाकी इसको हम कह सकते हैं जैसे ये डिफेंस एकेडमी है, जिसे हम डिफेंस एकेडमी कहते हैं। तो सरकारी डिफेंस एकेडमी बन रही है सीकर में, रड़ावता सीकर में, मोहनपुरा गांव सीकर। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है अपना वो कंप्यूटर वाला, इसे स्किप करते हैं। 7-8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था कहाँ पर? जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक एंड नियोनेटोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये है JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हाल ही में भी प्रश्न आया था कि नॉमिनेट, वही नॉमिनेट वाला है मनोनीत। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में समास संधि संबंधी अशुद्धि है? तो दोस्तों नवरात्रि, नवरात्र होता है, नवरात्रि नहीं होता। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 56 का मैदान स्थित है? तो दोस्तों 56 के मैदान का निर्माण करती है माही नदी। कौन सी नदी करती है? माही नदी। और प्रतापगढ़ बांसवाड़ा की तरफ है 56 का मैदान, और जो माही नदी के दूसरे किनारे पर बनता है आपका काठल का मैदान। तो इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। इसका आपको पेसिव वॉइस ढूंढना है। तो एवरीवन कॉल्स हिम ए पेसिव मेकर। तो दोस्तों यहाँ सोच लो, जहाँ कॉल्स आया है तो वहाँ पे इजेमार आएगा। देखो इजेमार, तो चलो सब में लगा दिया। हिम को पहले ले लो, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, ये रहा सही जवाब। ही इज़ कॉल्ड ए पीस मेकर बाई एवरीवन हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ही इज़ कॉल्ड ए पीस मेकर, बस बी ऑप्शन ओके। अगला है अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है? तो दोस्तों अनुएषण, अनुधन एषण। अगले प्रश्न पे चलें। द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रेवराइन आइसलैंड, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप माजुली कौन सी नदी के पर स्थित है? तो दोस्तों सही जवाब आने वाला है आपका ब्रह्मपुत्र, और जो द्वीप है वो है माजुली। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप और ब्रह्मपुत्र। अगले प्रश्न पे पहुँचे कि आपको यहाँ पे दिए गए डिटर्मिनर्स में से भरना है एनी, मच, एनफ, मैनी। तो यहाँ पे पेन विल डू, यहाँ पे इसका जवाब होगा दोस्तों एनी पेन विल डू, कोई भी पेन काम कर देगा। ठीक है, एनी पेन। अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है? तो दोस्तों ये बनेगा राखीगढ़ी हरियाणा में। कहाँ बनेगा? राखीगढ़ी हरियाणा में। अगले प्रश्न पे चलें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, अगला प्रश्न है कैलाश सांखला का संबंध किससे है? अगला प्रश्न है कैलाश सांखला का संबंध किससे है? बिश्नोई जाति से, पहला है बिश्नोई जाति से, अगला है बाघ संरक्षण से, तीसरा है काले हिरण से, चौथा है सांप संरक्षण से। तो दोस्तों सही जवाब होगा आपका बाघ संरक्षण से। और कैलाश सांखला को टाइगर मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैलाश सांखला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर प्रभावित व्यक्ति रिट या याचिका दायर कर सकता है। कहाँ कर सकता है? केवल जिला न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय? तो दोस्तों ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकता है अंडर आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में इसकी अपील की जा सकती है मूल अधिकारों के हनन संबंधी।
अगला प्रश्न है, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा स्थान था? दोस्तों 2011 में स्थान था 8वां। वर्तमान में है कौन सा? 7वां। लेकिन देखो इस बार बहुत दूर दूर के दिए हैं, इसलिए कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। अगर 8वां और 7वां होता तो बड़ा कन्फ्यूजन होता। फिलहाल आपके पास क्लियर जवाब है, 8वां स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर टॉट अस दैट। टीचर टॉट अस दैट द अर्थ राउंड। टीचर ने हमें पढ़ाया कि पृथ्वी क्या है? तो वर यानी थे, वाज यानी थी, आर यानी है बहुवचन वाला, और इज यानी है। तो अर्थ एक है तो भाई क्या आएगा? इज। अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। ऑप्शन डी सही जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन जो है, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र होता है। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है वो इसका सही जवाब होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आपकी सीईटी सेकंड पेपर की आंसर की, जो आज दोपहर बाद की पारी में लगा था। और यथासंभव मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल सूटेबल जवाब आपको देने की कोशिश की है। तो और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं अगली जो आंसर की है वो आपके लिए और लेकर आ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।